ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परमोच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज की चर्चा का विषय बड़ा ही गूढ़ एवं रहस्यमयी है कि गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत है। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कीजिए। मित्रों, यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र कहते हैं और सूत्र डोरे का भी को भी कहते हैं, जिसका अर्थ बहुत विस्तृत होता है। इस सूत्र पर लंबी वृत्तियां, टिप्पणियां और टीकाएं हुई, जिनके द्वारा उन सूत्रों में छिपे हुए अर्थों का विस्तार होता है, जबकि इस ब्रह्म सूत्र में अक्षर नहीं है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करते समय वेदारंभ कराया जाता है, वो गायत्री से कराया जाता है। ये गायत्री यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसा है जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, उमा महेश और माया ब्रह्म। और नर मादा का जोड़ा है। दोनों की सम्मिलित व्यवस्था का नाम ही गृहस्थ है। वैसे उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है। उपवीत सूत्र है तो गायत्री उसकी व्याख्या है। दोनों की आत्मा एक दूसरे से साथ जुड़ी हुई हैं। यज्ञोपवीत में 3 तार होते हैं और गायत्री में 3 चरण होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये प्रथम चरण। भर्गो देवस्य धीमहि, ये द्वितीय चरण। और धियो यो नः प्रचोदयात्, ये तीसरा चरण हो गया। ये 3 चरण गायत्री में होते हैं। तीनों तारों का एक तात्पर्य है। इसमें भली प्रकार एक संदेश नियत है। ये बहुत समझने हो तो गायत्री के 3 चरणों को भली प्रकार जान लेना चाहिए। मित्रों, उपवीत में 3 प्रकार की ग्रंथियां और एक ब्रह्म ग्रंथ होती है। और गायत्री में 3 व्याहतियां, भूर्भुवः स्वः और एक प्रणव ओम होता है। गायत्री के आरंभ में ओंकार और भूर्भुवः स्वः का जो तात्पर्य है, उसी ओर यज्ञोपवीत की ये तीनों ग्रंथियां संदेश देती हैं। उन्हें समझने वाला जान सकता है कि ये 4 गांठें मनुष्य के लिए क्या संकेत देती हैं। आइए अब इसे भी जानते हैं। पहला, प्रणव का संदेश। परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। दूसरा, भू का तत्व ज्ञान ये है कि शरीर अस्थाई औजार मात्र है, इसलिए उस पर अधिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ाने का श्रेष्ठ मार्ग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और भुवा का तात्पर्य है कि पापों से विरुद्ध रहने वाला देवता
की प्राप्ति करना है। जो पवित्र आदर्शों और साधनों को अपनाता है वही बुद्धिमान होता है। और स्व की प्रतिध्वनि ये है कि विवेक द्वारा शुद्धि बुद्धि से सत्य जानने और संयम का त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देना, यही चतुर्मुख नीति यज्ञोपवीतधारी की होती है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। उसका जो संदेश मनुष्य जात के लिए है उसके अतिरिक्त और कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें वैयक्तिक एवं सामाजिक सुख शांति स्थिर रह सके। मित्रों, आपने सुना होगा कि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है जिसमें जो मांगो प्राप्त होता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर भी एक कल्प वृक्ष है, उसका नाम गायत्री है। गायत्री मंत्र के स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो वो 24 अक्षरों और 9 पदों की शब्द श्रृंखला मात्र है। यदि इसमें गहराई से समझा जाए तो प्रत्येक पद अक्षर में ऐसे तत्वों का रहस्य छिपा हुआ है मिलेगा जिसके द्वारा कल्प वृक्ष के समान ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। ओम ईश्वर आस्तिकता ही भारतीय धर्म का मूल है। आगे चलकर इसके 3 भाग होते हैं, भू भव स्वः। भू का अर्थ है आत्मज्ञान, भव का अर्थ है कर्मयोग और स्व का अर्थ है स्थिरता अर्थात समाधि। इन तीनों शाखाओं में से प्रत्येक में 3-3 टहनियाँ निकलती हैं। उनके भी अपने अलग अलग अर्थ हैं। जैसे तत् का अर्थ जीवन विज्ञान, सवित का अर्थ शक्ति संचय, बरेडियम का श्रेष्ठता, भर्गो का निर्मलता, देवश का दिव्य दृष्टि, धियो का विवेक, योना का संयम, प्रचोदयात का सेवा। गायत्री हमारी मनोभूमि में इन्हीं को बोती है। फल स्वरूप जो खेत उगता है वो कल्प वृक्ष से किसी प्रकार भी कम नहीं होता है। गायत्री गीता के अनुसार यज्ञोपवीत के 9 तार जिन 9 गुणों को धारण करने का आदेश करते हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि 9 रत्नों की तुलना में इन गुणों की महिमा अधिक है। ये है यज्ञोपवीत जनेऊ की 4 गांठें, 3 लड़ें, प्रत्येक लड़के 3-3 तार। 9 तारों युक्त यज्ञोपवीत की व्याख्या इससे प्रमाणित होता है कि गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ है। आशा है कि दी गई जानकारी आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। यदि वीडियो आपको अच्छी पसंद आई हो, अच्छी तरीके से पसंद आई हो तो हमें कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय मां आदिशक्ति लिखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और
अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।